शरणं शरणं गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 12 फरवरी 2026 दिन गुरुवार थर्सडे। सबसे पहले 3 परमनाद, फिर छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें P3Y से संबंधित। शरणं शरणं गच्छामि। तो आज सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ खाने पीने की चीज़ों के बारे में। परम जी जब लगातार महीनों महीनों दही बड़ा खाते थे, मैं भूल जाऊँगा इसलिए इसको पहले बोल दे रहा हूँ, अभी याद आया मन में। तो उनका कहना था कि बहुत लोग वेजिटेरियन है और बहुत लोग नॉन वेजिटेरियन है। तो नॉन वेजिटेरियन खाने वाले को जो चीज़ें मिलती हैं, जो पौष्टिक चीज़, तो उन्होंने स्पष्ट किया। क्या स्पष्ट किया? कि दही बड़ा माने उड़द में वो सभी चीज़ें हैं जो नॉन वेजिटेरियन फूड में पाए जाते हैं। यानी अगर आप या हम वेजिटेरियन हैं और दही बड़ा मतलब उड़द का सेवन करेंगे तो हमें वो सभी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। मेरे शरीर को जो चाहिए पोषण के लिए वो सभी चीज़ें हम लोगों को मिल जाएंगी। तो उसके लिए ये नहीं है कि अरे हम तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है इसलिए हमको इस चीज़ की कमी है। तो ये उन्होंने क्लियर किया। एक और चीज़ बताते हैं, बड़ा अच्छा अनुभव है, ये अनुभव के रूप में है। और मेरे यहाँ एक इंद्रनील करके थे एडवोकेट, और वो 13-14 साल हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे काम किए। जब मैं ज़्यादा मुंबई रहने लगा तो बोकारो का ऑफिस वही संभालते थे। सेकंड बाकी और लोग भी थे लेकिन सेकंड इन कमांड थे, एंड अच्छा इंटेलिजेंट भी। तो एक बार उनको डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि इनको अपेंडिक्स एक ऐसी चीज़ है, जैसा डॉक्टर बोलते हैं कि उसकी ज़रूरत शरीर में कुछ खास नहीं होती है, तो किसी भी दूसरे कारण से पेट का ऑपरेशन होता है तो वो अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ नहीं, तो जो डॉक्टर बोलते हैं वही मैं मान लेता हूँ। तो परम जी ने क्या किया कि एक बार मेरे छोटे भाई वहाँ बोकारो स्टील प्लांट में थे और उनकी छोटी बेटी को सिमिलर प्रॉब्लम था अपेंडिक्स का। तो वो लोग इंटाइटल थे, मैंने कहा बोकारो स्टील प्लांट में उन लोग को फ्री ट्रीटमेंट, एंड वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का प्लांट है। तो उनका फिक्स हो गया और संयोग से परम जी उस समय बोकारो आए हुए थे। तो मेरे जो छोटे भाई थे वो आते रहते थे मेरे पास मतलब नहीं, परम जी के पास। तो परम जी ने हालचाल पूछते रहते थे। तो बोले कि उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है, बेटी का ऑपरेशन है 3-4 दिन के बाद, और तो क्या हो गया? तो वो अपेंडिक्स बोला है और उसके चलते दर्द रहा। तो परम जी ने कहा कि चलो 3-4 दिन है ना, मैं एक बात बताता हूँ। तो परम जी की वाणी काम करती है, वो जो उन्होंने बताया। तो नीम का पत्ता, जो कोमल पत्ता है ना, कोमल पत्ता होता है ना, उसको पीस करके 3 मटर के बराबर गोली बना दिया जाए। छोटा छोटा गोली बना के और सुबह में खाली पेट में उसको माने निगल जाया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसको 3 दिन इसको खाने बोलो सुबह में, उसके बाद आधा घंटा बाद कुछ भी खाए पिए, दूध चाय जो भी करना।
उसने वही किया। और आश्चर्य की बात है, मेरे लिए नहीं है आश्चर्य की बात, क्योंकि मुझे पता है कि परम जी जब बोले हैं तो बहुत बड़ी बात है। थर्ड डे जब डॉक्टर के उसको दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये ये थी बहुत पहले की बात, यानी मेरे भाई की बेटी और इंद्रनील जो मेरे स्टाफ थे या मेरे सहयोगी थे, इसमें 10 साल का अंतर था, लेकिन मुझे वो बात याद आ गई। और कोऑपरेटिव कॉलोनी बोकारो में एक है जो प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनी है, तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं, तो वो सब चेक वेक करवा लिया था। तो मुझे याद आई बात, हम बोले ठीक है ट्रीटमेंट चलने दो जो भी है, लेकिन ऑपरेशन कराने के पहले ज़रा 2-3 दिन इसको ट्राई कर लो। मैंने उनको बताया और सेम वो स्मरण करके 3 गोली 3 दिन, चौथे दिन उनको भी ज़रूरत नहीं पड़ी और उनको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये दोनों केस हमारे सामने मेरे घर में मेरे साथ हुए। तो ये जो है दो केसेस मेरे सामने हुए और अपेंडिक्स के ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हो गया। अगर कोई इलाज करवा रहे हैं और डॉक्टर बोलते हैं तो उसको होने भी दीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन साथ में ये प्रयोग कर लीजिए। अब डॉक्टर अगर बोलता है कि नहीं नहीं अब तो ज़रूरत ही नहीं है, आपका तो ठीक हो गया, तो इसमें तो कोई न शंका है और न कोई चांस का बात है। तो इसको करना चाहिए मेरे विचार से, अगर किसी को हो करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती अपेंडिक्स का दर्द करवा के और उसको करना है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो जानने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको अपेंडिक्स का दर्द है ही और वो करेंगे और खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बहुत लोग आपको मिलेंगे कि क्या भाई तो ऐसा है, अपेंडिक्स का पेन है, ऑपरेशन कराना है। और नीम की तो गोली है सिंपली, बहुत उपलब्ध भी है, अवेलेबिलिटी है उसका, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो इसको किया जा सकता है। अब कुछ लोगों का होता है कि जो नए लोग हैं तो छोटी छोटी बात है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि जैसे एक इच्छा के लिए कितनी बार पत्र करूं, 11 वाक्य बोलूं, तो वो कोई कोई तो 11 वाक्य रोज बोलते रहते हैं, जो रोज बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार बोलना है। मतलब किसी एक इच्छा के लिए एक बार बोलना है, उसको डायरी में नोट कर लेना है। छोटी इच्छा होगी तो तुरंत जल्दी पूरी हो जाएगी। पेट दर्द है, वो फीवर है, तो वो थोड़े ना 6 महीना और 9 महीना तक रहेगा, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। बड़ी इच्छा होगी और या ऐसी इच्छा जिसमें समय लगने वाला हो तो उसमें समय लगेगा। तो घबराना नहीं है, न धैर्य खोना है, दोनों चीज़ उसमें सब हो जाता है और सब हो जाएगा। तो एक इच्छा के लिए एक बार। अब एक समस्या आती है, कुछ दिनों तक धैर्य और खोने लगता है आदमी जब इच्छा पूरी नहीं होती है, तो थोड़ा पकड़ की राशि को बढ़ा दिया जाए। और नवा वाक्य जो होगा वो एक्स के बदले वाई। मान लिया कि मैंने पहले एक्स अमाउंट का पकड़ राशि तय किया है, तो इच्छा 10वां वाक्य जो होगा वो इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक्स के बदले वाई रुपया परम जी को दूंगा, है ना। तो एक्स के बदले वाई, तो वाई जो होगा एक्स से बढ़ा हुआ कुछ होगा, यानी एक्स अगर 10 है तो ये 15-20 ऐसे उदाहरण सब है, वो आप अपने हिसाब से सेट करिएगा। क्या करिएगा, वो अपने हिसाब से सेट करिएगा। अब एक सीमा उसकी भी ख़त्म हो गई। ये बार बार जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी बातें हैं, लेकिन इसके कारण बहुत सा कन्फ्यूज़न भी होता है लोगों को। और सॉरी, और कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही है तो मन में अनेक सवाल भी आते हैं। तो पैसे की भी तो एक सीमा है ना।
जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, बर्थ नहीं मिलता, टीटी बहुत डिमांड करते हैं, लेकिन हमारी एक सीमा है। ठीक है भाई, 500 तक अगर बर्थ मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है, खड़े चले जाएंगे। एग्ज़ाम्पल, जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल। तो उसके बाद टीटी को अगर मन होता है तो बर्थ दे देता है। तो अब पैसे की लिमिट, ऊपर का जो अपर लिमिट है वो ख़त्म हो गया, तो पैसा को अब बढ़ाइए मत। अब क्या करना है, तो प्रचार की संख्या को बढ़ा दीजिए। तो उसमें भी x के बदले x+1, x+2, है ना। तो इच्छा 11वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में x के बदले x+5 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवय सिखाऊंगा। यानी पहले जो x था उसमें 5 और ज़्यादा, 5 उदाहरण है, 10, 20, 50, थोड़ा बढ़ा के काम बिल्कुल बन जाएगा। और कोई काम नहीं बन रहा तो समझिए कि वो आपके लिए लाभकारी नहीं है। एकदम इसमें कोई शंका नहीं है। इसके कई उदाहरण हमारे पास हैं, आपके पास भी हो जाएंगे, और आपको परम जी ये मतलब रियलाइज़ करा देंगे, महसूस करा देंगे कि देखो ये अगर इच्छा पूरी होती तो आगे चल के प्रॉब्लम होता। जैसे है ना, वो पिटारा, अनेक पिटारा रखा है, किसी में फल, किसी में लड्डू, किसी में सेब, एनीथिंग, और एक में सांप, कोबरा। अब वही कोबरा हमको वाला पिटारा चाहिए तो वो तो नहीं मिलेगा अगर आप P3Y करके मांगेंगे। तो बाद में पता चलेगा कि अरे इसमें तो कोबरा था, अच्छा हुआ नहीं लिए, नहीं तो इसमें तो वो खोलने से काट लेता। तो ये सब उदाहरण है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन जो नया जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस अच्छा रहेगा। और बाकी तो परम योग से अनगिनत और अभूतपूर्व लाभ इससे होगा। मन की शांति और मानसिक रोग का निवारण, आज के दिन में इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। सब जगह पूज्य बनिएगा। आजकल कॉरपोरेट में, कंपनीज़ में स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्लासेस पे करोड़ों करोड़ कंपनियां खर्च कर रही हैं। तो आप उन लोगों को बताइए कि भाई 15 मिनट का समय दो, और 15 मिनट मैं बता दूंगा और आप करो, 5 मिनट प्रतिदिन करो, चलिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस आपका क्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योर हो जाएगा। तो पत्र से इच्छा पूर्ति, अब तक की अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति, सुखद इच्छाएं भी जोड़ दीजिए, जो सुखद है आपके लिए, जो सुखद है वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। संकट का निवारण हो जाएगा। संकट में सब आ गया, भोजन का घट जाना, विवाह, बेटी बहन के विवाह के दिन अधिक वर्षा का होना, आंधी तूफान में नुकसान हो जाना इत्यादि, ये सब संकट है। पड़ोसी से झगड़ा भी संकट है, नौकरी की समस्या भी संकट है ना, कोर्ट मुकदमा केस पुलिस वो भी संकट है, वो सब से छुटकारा मिलता है। और शरीर का रोग तो दूर होता ही है। शरीर का रोग तो आपको एक मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब 3 दिन, मैक्सिमम 5 डेज इज इनफ, वो 3, और वो भी 3 मटर के दाना के बराबर मात्रा में नीम की गोली खाने से सुबह में, जब अपेंडिक्स जैसा जो ऑपरेशन का डेट तय है वो भी नहीं कराना है, राइट। और वो मुझे परम जी ने 1.5 वर्ष तक, यानी 18 महीनों तक खिलवाया, हर 3 महीने के बाद। और हम लोग उस समय बहुत ट्रैवल करते थे, राजधानी से, ट्रेन से, चाहे तो अम्बू, उसको मटर का वो नीम का वो गोला बनाकर टिफ़िन में रख के चलते थे। जहाँ सुबह हुई पहले 3-4 खा लिए, पानी पी लिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद चाय वाय। परम जी को स्मरण करना ज़रूरी है। और मटर वो पीसते समय वो भी
परम जी को स्मरण करते हुए चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि, और स्मरण करके खा लेना है। इसमें कुछ खराबी करने की चीज़ तो है ही नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखने की बात है। एक बार ही पप्र करना है किसी इच्छा के लिए, और अगर कुछ देर हो रही है तो पकड़ की राशि यानी 10th सेंटेंस और 11th सेंटेंस में कुछ चेंजेज करना है। लेकिन दूसरी बार भी जो पप्र करेंगे ना, बढ़ाएंगे, तो बोलना 11 वाक्य पड़ेगा। मैं यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि 10वें वाक्य में इच्छा वाक्य तक तो वही रहेगी। अब 10वां वाक्य में पकड़ की राशि, उसकी भी जब सीमा समाप्त हो जाए तो 11वां में प्रचार की संख्या। बस इच्छा तो पूरी होनी ही है, इसमें कोई पर चांस की थियोरी नहीं है। हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो बच्चा तेरे ही श्रद्धा में कुछ कमी थी, ऐसे बोलते थे परम जी। तो बच्चा तो पहले बता दो ना भाई पंडित जी कि तेरी मेरी श्रद्धा में कमी है, इसलिए मेरा काम नहीं बना। अरे वाह, मेरा तो सब घी खत्म हो गया, हवन हो गया, कहीं कहीं तो डीजे वाला को भी पैसा देना पड़ा। अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, न डीजे, न हवन, न कीर्तन, ये सब से मैं दूर हूँ। और परम जी की कृपा से उन्होंने बहुत ही मुक्त कर दिया है। आनंद में रहता हूँ, उसके बिना ही काम बनता है। और काम बनने के लिए आप ध्यान रखिए, पप्र के 11 वाक्य, पप्र पानी परम जल परम विभूति परम योग, ये काफ़ी है। इसके अलावा और कुछ भी अगर कुछ है तो वो आडंबर है, ढोंग है, और वो आपकी इच्छा, पलंग पर, कुर्सी पर, हाथी पर, घोड़े पर, ऊँट पर, नदी में, समंदर में, कुआं के अंदर, है ना, पेड़ पर, कहीं भी 11 वाक्य बोलेंगे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इतना कहते हुए मैं अभी आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर कल आपसे मिलूँगा। मुझे अच्छा लगता है, इससे अच्छा मुझे कुछ लगता ही नहीं है। बाकी काम तो होता ही रहता है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये फिर आपसे कल मिलता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।